कैसे हैं आप लोग? तो सुबह का वक्त है और ये देखिए एक प्यारी सी चिड़िया यहाँ पे अपना दाना ढूंढ रही है। और सुबह का नज़ारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इस खूबसूरत से मॉर्निंग व्यू को एंजॉय करिए। और मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पराठे और ऑमलेट। तो ये तो मेरे हस्बैंड का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो बस जल्दी से तैयार करते हैं और हस्बैंड अब एक ही पराठा ब्रेकफास्ट में लेते हैं। वैसे दो लेते थे लेकिन अब उन्होंने एक कर दिया है और बोल रहे थे कि धीरे धीरे पराठे लेना मैं बंद करूँगा। लेकिन देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं। तो फ़िलहाल तो बनाते हैं पराठा, आगे का आगे देखा जाएगा। और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी बन के बिल्कुल तैयार है। तो जल्दी से ट्रे में निकाल लेते हैं अपना नाश्ता और फिर आगे का रूटीन क्या है आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी मैं। और नाश्ता देने के बाद मैं आ चुकी हूँ बरामदे में और कर लेते हैं सारी डस्टिंग अच्छे से। तो सबसे पहले शुरुआत की है मैंने इस सोफ़े से। तो इसको अच्छे से बहुत साफ़ कर लेते हैं और ये वाइप्स बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं मेरे, बहुत अच्छी डस्टिंग इनसे होती है।
और हमारे वहाँ इस तरह से सारे ग्लास डोर हैं, तो इनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दिखने में बहुत ही ख़राब लगेंगे। तो रोज़ तो नहीं खैर, लेकिन दूसरे तीसरे मैं सारे घर के डोर्स जो हैं उनको भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और अब बारी लास्ट में आती है झाड़ू की, तो मैं सबसे पहले सारी अच्छे से डस्टिंग करके नीचे सारी जो धूल मिट्टी होती है वो गिरा देती हूँ। उसके बाद ही लास्ट में मैं झाड़ू लगाती हूँ और पोछा। तो इस तरह से जैसे ही सारा काम होता है, माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सारा काम हमारा हो चुका है। और मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, वो जब तक धुलेंगे इधर मैं साफ़ कर लेती हूँ अपने बर्तन। और इस तरह से हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, इससे हमारे टाइम की बहुत बचत हो जाती है। तो जब तक हमारे बर्तन साफ़ होंगे उधर कपड़े भी ड्राई हो चुके होंगे, तो उनको मैं टेरेस पे जाके फैला दूँगी अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो। वरना मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी कि बारिश ना हो और सिर्फ हवाएं जब चलती हैं तो भी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और अब लास्ट में पी लेते हैं एक ग्लास पानी और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। तो आज लंच में बनेगी बिरयानी। और बिरयानी मैं आज बिल्कुल सिंपल स्टाइल में बनाऊंगी, तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी और लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो इस तरह से मैंने कुछ ऑयल में खड़े मसाले डाले और 4 से 5 स्मॉल साइज़ की ये अनियंस हैं, इनको डाल दिया। और अनियन के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट मैं करूँगी, जब तक मैं चिकन को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और अनियन हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और अब इस स्टेज पे आप डाल दीजिए अपना वॉश किया हुआ चिकन इसमें, और चिकन को एक बार अच्छे से मिक्स करिए और हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करिए अनियन के साथ। और जैसे ही हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाता है, तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। और ये देखिए राइस मैंने पहले से भिगो के रख दिए हैं, तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैं भर के डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो जब कभी मैं जल्दी होती है मुझे, तो मैं इसी तरह से झटपट वाली बिरयानी बना लेती हूँ, लेकिन बहुत ही खाने में मज़े की लगती है। तो 1 चम्मच भर के डाला है मैंने रेड चिली पाउडर इसमें, और 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए कोरिएंडर पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए इसमें सॉल्ट। और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करिए, 1 से 2 मिनट पकाइए इनको। और उसके बाद इसमें डाल दीजिए 2 से 3 टमाटर, और टमाटर को भी इतना पकाइए कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दूसरे साइड पे मैंने पानी बॉईल होने को रख दिया है सारे खड़े मसाले तेज़पत्ता डालने के बाद। और जैसे ही पानी बॉईल हो गया है, तो भीगे हुए चावल इसमें डाल दीजिए। और चावल जैसे ही 80% पक जाएंगे, तो हम इन्हें ड्रेन कर लेंगे। और इस साइड में टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, तो बस अब बारी आती है सीटी लगाने की।
तो आप चाहे तो इस स्टेज पे हल्का सा बिल्कुल पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। टमाटर ने अच्छा खासा पानी छोड़ा था और 2 सीटी लगा लीजिए, आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और चावल भी हमारे पक चुके हैं। तो बस अब डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बिरयानी मसाला डालने की। एकदम मसाला बढ़िया सा तैयार होगा आपका और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जायका भी बहुत ही अच्छा होगा इसका, क्योंकि गरम मसाला होममेड है, उसमें सारे मसाले ऐड हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और स्मेल भी। तो इस तरह से लेयर्स लगा लेंगे। पहले एक चावल की परत लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इस ग्रेवी की। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को होममेड गरम मसाले का भी रेसिपी दूंगी, वो बहुत ही अच्छी होगी, जिससे कि आप बिरयानी, कोरमा, शोरबा जो भी बनाएंगे सब बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगा और किसी भी आपको बाहर के मसालों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से लेयर्स हमारी लग चुकी हैं और अब इसको देंगे ढक और रख देंगे कुछ हैवी चीज़ इस पे। तो मैंने इस पे एक चौकी रख दी है और 10-12 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे इसे रख देंगे। और ये देखिए बाहर का मौसम माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, बादल भी हैं काफ़ी सारे और लग तो रहा है कि बारिश होगी। और फिर यहाँ पे ज़ोहर का वक्त हो चुका था, तो बस शाम हो गई और मेरा दिल कर रहा था एक कप गर्मा गर्म चाय पीने का, क्योंकि बारिश होने वाली है बिल्कुल। तो ऐसे मौसम में चाय बहुत ही अच्छी लगती है। और चाय जैसे ही बनी वैसे ही बारिश होने लगी। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह ज़ोर से बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में चाय पीने का मज़ा तो कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय। और फिर आ चुकी थी मेरी फ्रेंड, तो फिर मैंने उनको भी बिरयानी खिलाई और वो काफ़ी रात तक बैठी रहीं। उनके वहाँ कुछ लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो 12 साढ़े 12 बज गया था। फिर हम लोगों ने बातें करी और फिर वो घर चली गई। और रात को भी मैंने कुछ डिनर नहीं बनाया था, क्योंकि बिरयानी काफ़ी सारी बच गई थी, तो उसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था, इसीलिए मैंने डिनर नहीं बनाया। और मेरी फ्रेंड आ गई तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं किया और बस ऐसे ही पूरा दिन गुज़र गया। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।